हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शंस का वन स्टेप में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपका कोई फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में है तो उसको इक्वल ज़ीरो के फॉर्म में ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप आपको ये कर लेना है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 3xy, तो ये पूरा फंक्शन एक्स वाई के फॉर्म में है, तो इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल ज़ीरो कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन ही हम फाइंड करेंगे। कैसे? तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको फाइंड करना है तो आपको इस फंक्शन का, ये जो आ रहा है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में और बाय में पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, और आगे एक माइनस का साइन डाल देना है। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस देखेंगे इन वन स्टेप। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है एफ एक्स वाई के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल है और बाकी जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम x को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई तो कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया ज़ीरो। फिर एक्स वाई अगर देखिए तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो उसी तरह उतर जाएगा, वेरिएबल यानी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये y ही रह गया, तो ये हो गया 2x प्लस वाई। इसी तरह से अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब y को वेरिएबल मानना है, x को कांस्टेंट मानना है। तो देखिए, अगर हम x को कांस्टेंट मानते हैं तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया ज़ीरो। वाई स्क्वायर वेरिएबल है तो ये हो जाएगा 2y, और एक्स वाई में x तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स। तो इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, हम एक दो क्वेश्चंस और दिखा दे रहे हैं। जैसे एक्स वाई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस साइन एक्स वाई। ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले देखते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो इसमें देखिए तो y तो कांस्टेंट है तो y तो सीधा उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स वाई, तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो ये चेन रूल पर यूज़ हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन पहले cos एक्स वाई, फिर एक्स वाई का जब हम करेंगे तो y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसका वैल्यू होगा 1, तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से आप इसको y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको y को मान लेना है वेरिएबल, x को कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट तो एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस फिर चेन रूल, साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो x तो उतार देंगे, y वेरिएबल है, y का होगा 1, तो ये रह गया सिर्फ x। तो इस तरह से आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक फंक्शन है एक्स वाई के फॉर्म में।
अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया, फिर ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया, y अगर कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर यहाँ पे चेन रूल चलेगा, कॉस फिर ब्रैकेट में एक्स वाई, तो कॉस का डिफरेंशिएशन पहले माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि y तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे थे, तो ये हो गया 2xy प्लस 2x माइनस साइन x प्लस वाई। इसी को अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर यहाँ पे y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, x कांस्टेंट हो गया, तो एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये 0 हो गया। y वेरिएबल है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर डिफरेंशिएट, फिर cos x प्लस वाई डिफरेंशिएट, पहले cos का चेन रूल में माइनस साइन x प्लस वाई, फिर x तो कांस्टेंट है, हो गया 0, y का हो जाएगा 1, तो इस तरह से ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस साइन x प्लस वाई। तो इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का वन स्टेप में। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स स्क्वायर वाई, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, जितना भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको एक साइड करके इक्वल में 0 कर दीजिए, पहला स्टेप ये मेरा होगा। फिर आपके पास अभी याद है फॉर्मूला क्या था, डिफरेंशिएट अगर हमको करना है एक्स वाई के फंक्शन को तो नेगेटिव पहले इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर बाय में पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेगेटिव तो रखना ही है पहले हमको। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करने का मतलब एक्स वेरिएबल हो गया, वाई कांस्टेंट है। एक्स अगर वेरिएबल है तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का हो जाएगा 0, फिर x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो y तो उतर गया, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। डिनोमिनेटर फिर सेम को करना हमको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x क्यूब कांस्टेंट हो गया 0, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग y के रिस्पेक्ट में करें तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो देखिए सॉल्यूशन आ गया माइनस में 3x स्क्वायर माइनस 2xy बाय 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आप एक स्टेप में पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल लिखा हुआ है साइन एक्स वाई, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल फंक्शंस को एक तरफ कर लेंगे, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो एक स्टेप निकालना है, पहले नेगेटिव, पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x वेरिएबल है, हो गया 1, y कांस्टेंट है 0, साइन एक्स वाई है तो इसमें x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो चेन रूल पर करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स वाई, फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, x का हो गया 1, बाय में फिर y को वेरिएबल मानकर करना है, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x हो गया 0, y का हो गया 1, फिर साइन का हो जाएगा चेन रूल में cos एक्स वाई, और एक्स वाई में x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो ये x हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन मिल गया हमको, माइनस में 1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई बाय 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्टेप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं,
एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स इक्वल 10x प्लस वाई। ठीक है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं वन स्टेप में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, इसको एक साइड लेके चले जाएंगे, यानी इक्वल में हमेशा हमको 0 होना चाहिए। अब हम लोग एक स्टेप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, नेगेटिव तो रखना ही है, पहले हमको करना है इसको x के रिस्पेक्ट में। देखिए x के रिस्पेक्ट में करें तो cos y तो कांस्टेंट हो गया, x का हो गया 1 प्लस y कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 10x प्लस वाई, तो 10 का डिफरेंशिएशन पहले sec स्क्वायर x प्लस वाई, और x प्लस वाई का करेंगे तो x वेरिएबल है 1 हो गया, y कांस्टेंट हो रहा है 0 हो गया, तो ये यही रह गया। बाय में फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो x कांस्टेंट है, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, फिर y साइन x है तो साइन x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1, फिर 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई में x का हो गया 0, y का हो गया 1, तो ये यही रह गया। तो इस तरह से आप इजीली एक स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर लिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है x4y प्लस xy4 इक्वल x5 माइनस y5। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितना टर्म्स है सबको एक तरफ ले लेना है, माइनस में x5 प्लस में y पावर 5 इक्वल 0। तो अब dy बाई डी एक्स देख लेते हैं, वन स्टेप। पहला तो नेगेटिव, पहला इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट, x4 का डिफरेंशिएशन, फिर y कांस्टेंट y4, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 5x पावर 4, y कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0, बाय फिर y का करना है y के रिस्पेक्ट में तो x4 कांस्टेंट, y का 1, फिर x y4 का डिफरेंशिएशन 4y क्यूब, x कांस्टेंट 0, y पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5y पावर 4। तो इस तरह से आपका एक स्टेप में ये सॉल्व हो गया। 4x क्यूब y प्लस y4 माइनस 5x4, ये हो गया x4, 4xy क्यूब प्लस 5y4। ये एक स्टेप में आपका इजीली डिफरेंशिएट हो गया। तो इस तरह से आप इम्प्लिसिट फंक्शंस को एक स्टेप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके। ओके, थैंक यू।